नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट। मैं हूं अदिति और मेरे साथ है हमेशा की तरह हमारे तकनीकी ज्ञान का भंडार रोहित। नमस्ते अदिति और श्रोतागण। आज हम ऐसी दो ताकतों की तुलना करने वाले हैं जिनके बिना आपका कंप्यूटर एक महंगा शो पीस मात्र है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स। बिल्कुल सही। आज की हमारी महाटक्कर है लाइनेक्स बनाम विंडोज़। रोहित, क्या हम इन्हें डिजिटल दुनिया का अमिताभ और शाहरुख खान कह सकते हैं? दोनों बड़े लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग। कह सकते हैं। और अगर ओएस की बात करें तो ये कंप्यूटर का दिल और दिमाग है। ये यूजर और हार्डवेयर के बीच पुल का काम करता है। बिना ओएस के आपके 64 जीबी रैम और लेटेस्ट प्रोसेसर का कोई मतलब नहीं, बस डिब्बे को बिजली मिल रही है। सही कहा। चलिए पहले जानते हैं हमारे पहले दावेदार विंडोज़ के बारे में। विंडोज़ कौन है रोहित? विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो दुनिया के 90% से अधिक पर्सनल कंप्यूटर पर राज करता है। ये हमारी स्कूल, ऑफिस और शायद आपके घर के डेस्कटॉप पर भी चलता है। ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, यानी इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। और लिनक्स? लिनक्स थोड़ा रहस्यमय, थोड़ा टेक गुरु वाला वाइब देता है। लिनक्स ये डिजिटल दुनिया का सुपर हीरो है, लेकिन मास्क पहनकर घूमता है। ये पूरी तरह से ओपन सोर्स है और मुफ्त में उपलब्ध है। इसे कोई भी इस्तेमाल, मॉडिफाई और शेयर कर सकता है। ये सर्वर, सुपर कंप्यूटर और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये हमारी वेबसाइटों को पावर देता है, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते। फ्री शब्द सुनते हैं मेरे कान खड़े हो जाते हैं। यहीं से मुख्य अंतर शुरू होता है ना? कीमत। बिल्कुल, विंडोज़ का लाइसेंस खरीदना पड़ता है, जो हर बार नया वर्जन आने पर आपकी जेब ढीली करवाता है। लिनक्स पूरी तरह मुफ्त। लिनक्स आपको कहता है आओ ज्ञान बांटो, जबकि विंडोज़ कहता है पहले सदस्यता शुल्क दो। ये अंतर तो ऐसा है कि एक तरफ आप महंगे बुटीक से कपड़े खरीद रहे हैं, विंडोज़, और दूसरी तरफ आप खुद कपड़े डिजाइन कर रहे हैं, वो भी मुफ्त धागे से, लिनक्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है रोहित? ओपन सोर्स यानी इसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला है। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप खुद बदलाव कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ओएस को ढाल सकते हैं। विंडोज़ क्लोज्ड सोर्स है, उसका कोड एक तिजोरी में बंद है जिसे केवल माइक्रोसॉफ्ट खोल सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर उन डेवलपर्स के लिए जो कोडिंग या कस्टमाइजेशन में गहराई तक जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर कंप्यूटर यूजर को डराता है, सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी के मामले में लिनक्स एक मजबूत किले जैसा है। इसकी परमिशन सिस्टम इतनी जटिल होती है कि वायरस को घुसने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। यानी विंडोज़ एक ऐसी हवेली है जिसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और वायरस आराम से अंदर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही। विंडोज पर वायरस और मैलवेयर का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका यूज़र बेस बहुत बड़ा है और मैलवेयर डेवलपर्स इसे ही निशाना बनाते हैं। लिनक्स पर वायरस बहुत कम है। वे बेचारे आते हैं, जटिल परमिशन सिस्टम देखते हैं और सोचते हैं इससे अच्छा है कि विंडोज़ की किसी मशीन पर जाकर पार्टी करें। ये तो हो गई सुरक्षा की बात। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। अक्सर हमारा विंडोज़ पीसी इस्तेमाल करते करते धीमा पड़ जाता है और हमें लगता है कि अब 16 जीबी रैम चाहिए। यही असली अंतर है। लिनक्स बहुत हल्का और तेज़ होता है। ये पुराने या कम रैम वाले सिस्टम पर भी मक्खन की तरह चलता है। मेरे पास एक 10 साल पुराना लैपटॉप है जिस पर मैंने उबंटू, एक लिनक्स डिस्ट्रो डाल रखा है, और वो आज भी हवा से बातें करता है। जबकि विंडोज़ को अपनी सारी सुविधाओं को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रैम और प्रोसेसर की भूख होती है। अगर आपके पास 4 जीबी रैम वाला लैपटॉप है और आप विंडोज़ 11 चला रहे हैं तो आप धीमे होने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल, विंडोज़ अपनी सुंदरता और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस के लिए भारी भरकम हो जाता है। लिनक्स को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ट्रिम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसीलिए वो हल्का रहता है। अब एक बड़ा सवाल, गेमिंग और सॉफ्टवेयर सपोर्ट। मुझे लगता है कि यहाँ विंडोज़ निर्विरोध चैंपियन है। सही कहा अदिति, गेमिंग के लिए विंडोज़ को कोई टक्कर नहीं दे सकता। सभी बड़े गेम डेवलपर्स पहले विंडोज़ के लिए ही गेम्स बनाते हैं। अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो विंडोज़ ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जैसे एडोब, ऑटोकैड या एमएस ऑफिस, ये भी विंडोज़ पर ही सबसे बेहतरीन चलते हैं। हाँ, लिनक्स में इनके विकल्प मौजूद हैं, जैसे गिम्प या लिब्रे ऑफिस, लेकिन ये अभी भी उन बड़े कमर्शियल सॉफ्टवेयर की पॉलिश और फीचर से थोड़ी पीछे हैं। अगर आपका काम इसी तरह के सॉफ्टवेयर पर निर्भर है तो विंडोज़ आपका अनिवार्य साथी है। तो संक्षेप में कहें, अगर आप ऑफिस का काम, पढ़ाई या सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो विंडोज़ आम यूज़र के लिए बना है। लेकिन डेवलपर्स के लिए क्या? डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स, क्लाउड इंजीनियर्स या साइबर सिक्योरिटी के छात्रों के लिए लिनक्स पहली पसंद है। कोडिंग, सर्वर मैनेजमेंट और एआई जैसे भारी काम लिनक्स पर ज़्यादा प्रभावी ढंग से किए जाते हैं। उन्हें जो कस्टमाइजेशन और कमांड लाइन कंट्रोल चाहिए वो विंडोज़ आसानी से नहीं दे पाता। यानी
अगर आप सिर्फ नेटफ्लिक्स देखना और ईमेल करना जानते हैं तो विंडोज़ आपका स्वागत करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स का सर्वर कैसे काम करता है तो आपको लिनक्स की दुनिया में कग रखना होगा। एकदम सटीक। लिनक्स आपको ज्यादा शक्ति, ज्यादा नियंत्रण और ज्यादा स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी जुड़ी है, इसे सीखने में समय लगता है। हाँ, लिनक्स का यूज़र इंटरफेस अक्सर थोड़ा टेक्निकल महसूस होता है, खासकर शुरुआत में। ये माउस क्लिक से ज़्यादा कमांड लाइन पर चलता है, जबकि विंडोज़ इतना सरल है कि कोई बच्चा भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। ये लिनक्स का सबसे बड़ा नुकसान भी है, सीखने की जटिलता। अगर आप बिना किसी परेशानी के काम करना चाहते हैं तो विंडोज़ आपको तुरंत परिणाम देता है। अगर आप खुद को चुनौती देना चाहते हैं और कोडिंग सीखना चाहते हैं तो लिनक्स एक बेहतरीन शिक्षक है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है रोहित? दोनों में से कौन बेहतर है? निष्कर्ष ये है कि बेहतर आपके काम पर निर्भर करता है। अगर आप एक गेमर हैं, ऑफिस प्रोफेशनल हैं या बस बिना सिरदर्दी के कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो विंडोज़ आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप एक डेवलपिंग गुरु हैं जो अपनी मशीन को अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहते हैं, मुफ्त सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, तो लिनक्स आपको दोनों हाथ खोलकर बुलाता है। लिनक्स आज़ादी है, विंडोज़ सुविधा है। हमें उम्मीद है कि इस तुलना ने आपको ये तय करने में मदद की होगी कि आपके डिजिटल जीवन के लिए कौन सा ओएस सही है। बिल्कुल। अब आप जान गए हैं कि आपकी ज़रूरत क्या है। हम जल्द ही लौटेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। नमस्कार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।